Hello, dear students. Welcome to online coaching of True Education Point, and this is first lecture of second unit. Here I have mentioned the topics from the CBSE syllabus 2020-21, and accordingly we will follow the syllabus and cover the topics. Additional points I will tell you in between the lectures. So this is for your reference. In this sequence, we are going to continue our lectures. So first thing is electric current. Current क्या होता है? What is electric current? Electric current is defined as rate of flow of charge in a circuit. जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, I is equal to Q divided by T. Unit of current is ampere, which is named after a physicist, and it is one of the 7 fundamental quantities. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, current, luminous intensity and quantity of matter. So current is one of the fundamental quantities. It is not a derived quantity. We also define current as first derivative of charge. हम करंट को फर्स्ट डिफरेंशिएशन की तरह भी डिफाइन करते हैं जब हमारे को चार्ज एक फंक्शन ऑफ टाइम की तरह गिवन हो. तो जब हमारे को Q गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम QT, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ इक्वल टू 3t² चार्ज आपको गिवन है, तो यू कैन डिफाइन I एज dQ/dt. तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6t. नाउ यू कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम. से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आपका जो करंट है वो आ जाएगा 12 एम्पेयर. डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, देन इट इज नोन एज 1 एम्पेयर. Dear students, please note that this is not the standard definition of 1 ampere, and standard definition you will study in magnetic effects of current, और क्लास 11 में भी आपने पढ़ी होगी. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर पे आएंगे. दैट इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स कैरिंग करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय कन्वेंशन, हम करंट की डायरेक्शन वही लेके चलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है. पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी को हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं. और बहुत सारे मेटलिक कंडक्टर्स में आपको पता है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में फ़्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो ये डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन वो होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. तो हम अपने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, जिसे हमने पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना है, उसे हम अपोजिट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट से. अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है इन पॉजिटिव एक्स, तो हम लेंगे हमारा कन्वेंशनल करंट जो है वो हमारा राइट टू लेफ़्ट जा रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट लेफ़्ट साइड को होगा तो हम कन्वेंशनल करंट राइट साइड को ले लेंगे, उसके ऑपोजिट लेंगे हम हमेशा. Current is a scalar quantity and we can take algebraic sum of currents for finding the net current at any junction. इसका एक छोटा सा ही एग्जांपल देखो. ये देखो, जैसे मानो ये आपको A साइड में करंट गिवन है 3 एम्पियर जो एंटर कर रहा है विद डायरेक्शन आपको गिवन है, और B पे 6 एम्पियर और C पे 12 एम्पियर बाहर जा रहा है, और I पे एरो बाहर लगा हुआ है, और हमें ये करंट कैलकुलेट करना है कि ये करंट जो है ये कितना है जो बाहर निकल रहा है. अगर हम अलजेब्रिक करंट वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें ना डायरेक्शन इमेजिन करनी पड़ेगी इसके साथ. तो जनरली हम क्या करते हैं, जो करंट एंटर कर रहा होता है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और जो करंट लीव कर रहा है उसे हम नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं. तो इसको हम नेगेटिव आई लेंगे. और यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि सम ऑफ करंट्स टू एनी नोड, यहाँ पे हमने नोड ओ लिया है तो वो आपका ज़ीरो होता है. सम ऑफ करंट्स आई इज इक्वल टू 1 to n फॉर एनी नोड्स आई स्मॉल आई इज इक्वल टू 0. बच्चे, इस लॉ को ना हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं या किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकेंड यूनिट के आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. तो अगर हम यहाँ पे अलजेब्रिक सम ले करंट का, तो टेकिंग एंटरिंग करंट पॉजिटिव एंड लीविंग करंट नेगेटिव, जैसे मैंने बताया अभी, तो +3 एम्पियर, ये मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ. ये देखो, ये ऊपर भी दिखे आपको, +3 एम्पियर +6 एम्पियर, और करंट -12 एम्पियर बाहर जा रहा है तो -12 एम्पियर, और ये भी बाहर जा रहा है तो इसलिए इसको -I कंसीडर किया है. तो ऐसे इसको सोल्व किया, 3 और 6 9 एम्पियर आ गया, और -12 एम्पियर आ गया, और -I इज इक्वल टू 0. तो I की वैल्यू मेरे पास, ये I उधर जाएगा, प्लस का हो गया, और ये 9 में से 12 आ गया, -3. तो जो ये I -3 मेरे पास आ गया, ये मेरे को साइन माइनस का जो नेगेटिव साइन जो आया है, ये मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि जो डायरेक्शन हमने लेट की है इनिशियली, जैसे डायरेक्शन हमने आउटवर्ड मानी है, तो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो आई निकालना है कि वो एंटर कर रहा है लीव कर रहा है, हमें पता ही नहीं। लेकिन अगर ये हमने लीव करती हुई डायरेक्शन मानी है तो और हमारा जो आंसर आया है वो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की वो ये नहीं है, वो इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि इन एक्चुअल आपका 3 एम्पियर करंट जो है वो एंटर कर रहा है ओ टर्मिनल से। और वैसे भी आप देखो बैलेंस बनाने के लिए 3 और 6 9 और 3 12 एम्पियर जब करंट आएगा तभी तो 12 एम्पियर करंट बाहर जा पाएगा ना। तो इसीलिए इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि हमारी जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में 3 एम्पियर करंट एग्जिट करने की जगह एंटर कर रहा है। और अगर अब आप देखें इसमें तो आपका KCL भी फॉलो हो रहा है और अलजेब्रिक सम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 और 6 9 और 3 12 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है और 12 एम्पियर करंट ही लीव कर रहा है। ये सम हमेशा आपका ज़ीरो आना चाहिए। इसे हम दो बातें प्रूव करते हैं, एक तो हमारा वी कैन टेक स्केलर सम ऑफ करंट, और दूसरा कि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, इसे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, इसे हम किरचॉफ्स नोड लॉ भी कहते हैं, इसे हम किरचॉफ्स पॉइंट लॉ भी कहते हैं। सारी बातें एक ही तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि सम ऑफ करंट ज़ीरो होता है। ये आपका आगे आएगा अगले चैप्टर में, आप याद रखना, इसको भूलना मत। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि मैंने 2A के फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था आपको। और सम टाइम वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट, हमने करंट को स्केलर लिया है, लेकिन कई बार बहुत छोटे करंट एलिमेंट्स को जब वो फ्लो कर रहे होते हैं किसी बहुत फाइन पतले से कंडक्टर में से, तो हम एक छोटे करंट एलिमेंट को करंट इनटू में लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, उसे हम कई बार वेक्टर भी कंसीडर कर लेते हैं। और आप इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जहाँ हम करंट एलिमेंट को वेक्टर भी मानेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, करंट स्केलर है कई, लेकिन करंट एलिमेंट को हम कई जगह वेक्टर ले सकते हैं। जैसे आपने गॉस लॉ में पढ़ा ना कि हमारा एरिया जो है वो स्केलर होता है, लेकिन गॉस लॉ में हम एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान के उसको वेक्टर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इफ वी असाइन डायरेक्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट समटाइम वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे सिलेबस का जो CBSE का मैंने आपको दिखाया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, वो आपका टॉपिक क्या था? वो आपका टॉपिक था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में आपके पास, आपको पता है कि मेटेलिक नेचर का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रैंडम इधर उधर मूव करते हैं कि इनका जो नेट मोशन है आपस में वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इनका सारा मोशन जो है वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये रैंडम मोशन में होते हैं। इस तरीके से करते हुए इनका सारा रैंडम मोशन आपस में एक दूसरे से कैंसिल होके नेट हमारे पास जो करंट है वो ज़ीरो आ जाता है। हमारी नेट मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वो ज़ीरो आ जाती है। और हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो हम डिफ़ाइन करते हैं चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो क्योंकि इसके अंदर कोई नेट चार्ज का फ्लो नहीं हुआ तो इसलिए इसके अंदर करंट भी हमारा ज़ीरो आ जाता है। लेकिन अगर हम इस कंडक्टर को एक वोल्टेज अप्लाई कर दें, एक बैटरी जोड़ दें, तो देखो क्या होगा। तब इसमें आप देखोगे कि आपने प्लस टर्मिनल इधर जोड़ा और माइनस टर्मिनल इधर जोड़ा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। और आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ भी होती है, क्योंकि हमने वोल्टेज का रिलेशन पढ़ा था dV/dr इज इक्वल टू -E। तो V बाय लेंथ भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये याद आप करें रिलेशन को, पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, और करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन से अपोजिट ले लेंगे। तो करंट आपका जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड मूव होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर के अंदर उससे अपोजिट साइड मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेंगे बैटरी में, और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इसके ओपोजिशन में आपका जो करंट है, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, वो आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट चलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो हमने टॉपिक में लिखा हुआ।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अभी अभी आपने ऊपर सिनेरियो देखा, अगर हम उसमें एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन अ कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव होते हैं कंडक्टर में तो ये आपस में ना कोलाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं, एंड देर आर ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन इन वेरी स्मॉल पीस ऑफ मेटल। छोटी सी मेटल के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, फिर टक्कर खाते हैं, फिर एक्सेलरेट होते हैं, फिर टक्कर खाते हैं, और ऐसे कर करके वो चलते हैं। तो अगर हम ये माने कि एक एवरेज टाइम जो है वो टो है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, जिस टाइम पे वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो हम उनसे एक उनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो लेट अस से टो इज़ द एवरेज टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो टो 1 से लेकर टो n तक ऐड कर दिया और डिवाइड बाय n कर दिया, तो इसे हम एवरेज टाइम बोलेंगे, एवरेज टाइम टो। और इसके बाद आगे हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है और उसके ऊपर चार्ज ई है, हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ई ई, वेयर स्मॉल ई इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपका माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से रिवर्स डायरेक्शन में लगता है। बट हम डायरेक्शन की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को पढ़ रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और हम सबको पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, F इज इक्वल टू एम ए, तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ई ई बाय एम। अब हम सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमने अभी अभी देखा इधर कि जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो हमारी जो नेट करंट है वो ज़ीरो है, यानी कि हम एवरेज वेलोसिटी इनिशियली जब हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं की तो हम सेफली उसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वाली इक्वेशन में हम हमारा जो u है उसे हम ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो वोल्टेज वाज अप्लाइड। और जब हमने वोल्टेज अप्लाई की तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेलरेट होना शुरू किया, तो u को ज़ीरो करके हमारे पास v इज इक्वल टू ए टी आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी हमारे पास क्या आ गया, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी ई ई डिवाइड बाई एम, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की यहाँ पे, और फिर एवरेज टाइम जो है वो टी की जगह हमने ऑलरेडी टो कंसीडर किया हुआ है, तो हमने इसको टो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी डी इज इक्वल टू ई ई टो बाई एम हमारे पास इक्वेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। एंड इफ़ यू वांट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म बच्चे, यू विल प्लेस अ नेगेटिव साइन इन अहेड ऑफ इट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो ई ई टो डिवाइड बाय एम ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ और आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय लर्निंग फिजिक्स। थैंक यू।